बरसात का मौसम ख़त्म हो गया था और ठंड का मौसम आ गया था। सभी पक्षी जंगल के ठंड के मौसम की तैयारी करने लगे। कबूतर और कबूतरी ने जंगल में एक दुकान डाली। उसमें ठंड की टोपी वगैरह कपड़े वगैरह थे। तो सभी जंगल के पक्षी दुकान पर आने लगे और जंगल में चहल पहल होने लगी और पूरे जंगल को खबर हो गई कि कबूतर ने गरम कपड़ों की दुकान डाली है। कबूतर मादी से कहता है कि तुम आवाज़ लगाओ तभी तो ग्राहक आएंगे। तो मादी आवाज़ लगाती, गरम गरम कपड़े ले लो, गरम गरम टोपी ले लो। फिर एक तोता आता है और तोता पूछता है कि कबूतर भैया टोपियाँ कितने की दी है। तो कबूतर कहता है कि 20 रुपए की। तो तोता कहता है कि वह लाल टोपी मुझे दे दो। लेकिन कबूतर कहता है कि वह तो चिड़िया के बेटे के लिए स्पेशल में मंगवाई है, तो तुम दूसरी ले लो। तो तोता दूसरी टोपी लेकर चला जाता है। टूनी चिड़िया का बेटा कहता है, माँ जल्दी चलो, हमें अपने ऑर्डर की टोपी लेके आना है। तो टूनी चिड़िया कहती है, बेटा अभी मुझे नदी पर जाना है, मुझे बहुत काम है। लेकिन उसका बेटा जिद करता है। तो टूनी चिड़िया कहती है, तुम एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वह दोनों कबूतर की दुकान पर जाते हैं। उधर कालू कौवे के बेटे को पता चलता है कि कबूतर अंकल ने टोपियों की दुकान डाली है। तो वह भी अपने माता पिता से टोपी की जिद करता है। तो कालू कौवे की पत्नी कालू से कहती है कि हमारा बेटा टोपी की जिद कर रहा है, तुम उसे टोपी दिला लाओ। तो कालू कौवा अमीर आदमी होता है, पैसे वाला होता है। वो कहता है कि मेरे बेटे को जो चाहिए मैं उसे दिला के दूंगा, चलो हम कबूतर की दुकान पर चलते हैं। कबूतर की दुकान पर कौवे का परिवार आ जाता है और कबूतर से कहता है कि ए कबूतर टोपी कितने की दी है। तो कबूतर कहता है कि 20 रुपए की दी है। तो कबूतर का बेटा कहता है कि मुझे हरी टोपी दे दो। टूनी चिड़िया का बेटा कबूतर के बेटे से कहता है कि मैंने तो लाल कलर की टोपी पसंद की है। कौवे का बेटा बड़ा ही घमंडी था। वो कहता है कि नहीं नहीं कबूतर अंकल, मुझे लाल टोपी दे दो, मुझे भूल गया था, मैंने लाल टोपी पसंद की है। कबूतर कहता है कि नहीं, वह टूनी चिड़िया के बेटे के लिए मैं स्पेशल में लाया था। फिर कौवा कहता है कबूतर से, ए कबूतर फटाफट टोपी दे दो, ये लो 50 का नोट और ये टोपी मुझे दे दो। कबूतर 50 का नोट देख के लालच में आ जाता है और वह कबूतर टोपी दे देता है। टूनी चिड़िया कहती है, कबूतर भैया तुमने मेरी टोपी कौवे को क्यों दे दी है। तो कबूतर कहता, बहना वो अमीर आदमी है, अगर मैं नहीं देता तो वो मेरी दुकान से टोपी फ्री में ले जाते हैं। टूनी चिड़िया का बेटा बहुत नाराज हो जाता है। वह जिद करता है कि मुझे लाल ही टोपी चाहिए और वह गुस्से में वहाँ से चल देता है। टूनी चिड़िया का बेटा टूनी चिड़िया से रूठ कर जंगल में चला जाता है और वहाँ फिर कौवे का बच्चा भी उसको अपनी टोपी दिखाने के लिए आता है। कौवे का बच्चा टूनी चिड़िया के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें टोपी दिलाने का एक अच्छा उपाय बताता हूँ। तुम अपनी माँ से जिद करना और आज शाम को तुम घर मत जाना, मेरे घर चलना, तुम्हारी माँ तुम्हें ज़रूर टोपी दिला देगी। टूनी चिड़िया का बेटा कौवे के बेटे की बातों में आ जाता है और वह रात को घर नहीं जाता है और वह कौवे के घर चला जाता है। कौवा और कौवी टूनी चिड़िया के बेटे से कहते हैं, बेटा आज तुम घर नहीं गए, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढेगी। तो टूनी चिड़िया का बेटा झूठ बोल देता है, कहता मेरी माँ बाहर गई है, वह कल आएगी, इसलिए मैं आज रात यहीं रहूँगा।
उधर टूनी चिड़िया अपने बेटे को घर न पाकर वह बहुत घबराने लगी और उसे बहुत तेज बुखार हो गया और वह बेहोश हो गई। फिर टूनी चिड़िया का बेटा वहाँ आ जाता है और माँ को पड़ा हुआ देख वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। माँ तुम उठो, तुम्हें क्या हो गया? अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और उसकी माँ उसकी बातें सुनकर उड़ जाती है। बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैं अब कभी भी तुमसे जिद नहीं करूँगा, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। टूनी चिड़िया का बेटा कहता है कि माँ मैं कौवे के बेटे की बातों में आ गया था और मैं वहाँ उसके घर चला गया था, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। फिर टूनी चिड़िया का बेटा और टूनी चिड़िया जंगल में सब पक्षियों के साथ अच्छे से रहने लगे और टूनी चिड़िया का बेटा अब चिड़िया को परेशान नहीं करता और उसकी हर बात मानता। तो दोस्तों तुम्हें हमारी ये कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको कैसी कहानी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना।